हेलो दोस्तों, तैयारी कर लो चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी साहित्य का प्रैक्टिस सेट 1, जो कि शिक्षक पात्रता परीक्षाएं यूजीसी नेट, सीटीईटी, एसईटी, टीजीटी, पीजीटी ग्रेड 1, 2, 3 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पूरी वीडियो के साथ बने रहिए और इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आपने देना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें और तैयारी कर लो के साथ तैयारी करते रहें। पहला सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष से लेखक के समग्र योगदान पर दिया जाने लगा? किस वर्ष से? इसका उत्तर है 1984 ईस्वी से। अगला सवाल है, संदेश नहीं मैं यह स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया, किसकी काव्य पंक्ति है? प्रस्तुत काव्य पंक्ति इसका जवाब है मैथिली शरण गुप्त जी की है। अगला प्रश्न है, मछली बाजार किसका उपन्यास है? मछली बाजार के उपन्यासकार हैं राजेंद्र अवस्थी। अगला प्रश्न है, दुखों के दागों को तमगों सा पहना किसकी पंक्ति है? प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? इसका उत्तर है मुक्ति बोध की। अगला प्रश्न है, गीला कहानी के लेखक हैं, गीला कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, उर्दू किस भाषा का शब्द है? जवाब है तुर्की भाषा का। अगला प्रश्न है, भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास आग का दरिया के लेखक हैं, कौन हैं? जवाब है कुर्रतुल ऐन हैदर। अगला प्रश्न है, हंगामा हुआ ढेर लेकिन सूरत नहीं बदली, किस कवि की पंक्तियां हैं? प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार हैं दुष्यंत कुमार। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद उपनाम से लिखी गई पहली कहानी है? प्रेमचंद उपनाम से लिखी गई पहली कहानी है ममता। अगला प्रश्न है, मशाल जलती रहे किसका नाटक है? मशाल जलती रहे के नाटककार हैं हरिवंश तरुण। अगला प्रश्न है, शुक्ल ने त्रिवेणी में किन किन कवियों की समीक्षाएं की हैं? शुक्ल ने त्रिवेणी में किन किन कवियों की समीक्षाएं की हैं? तुलसीदास, सूरदास और जायसी। अगला प्रश्न है, रश्मिधनु प्रबंध काव्य के लेखक कौन हैं? रश्मिधनु के लेखक हैं हरिवंश तरुण। अगला प्रश्न है, आलचिकी किस भाषा की लिपि है? आलचिकी किस भाषा की लिपि है? जवाब है संथाली भाषा। अगला प्रश्न है, रामदास कविता किसकी है जो आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना है? रामदास कविता के रचनाकार हैं रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न है, कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है? कविता की तीसरी आंख के रचनाकार हैं प्रभाकर श्रोत्रिय। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम शैक्षिक सम्मेलन किसने आयोजित किया? विश्व का प्रथम शैक्षिक सम्मेलन आयोजित किया था राजा जनक ने। अगला प्रश्न है, किसकी पंक्तियां हैं उर्दू के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए खेद प्रकट करते हुए कहा था, रस्मों रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया। रस्मों रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया किसकी रचना है? सदा सुख लाल जी की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, परगट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड पंक्ति किसकी है? प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार हैं डॉक्टर सत्येंद्र। अगला प्रश्न है, रह गई दिशाएं उसी पार उपन्यास के लेखक कौन है? इसका उत्तर है संजीव। अगला प्रश्न है, मोह भंग का सर्वाधिक प्रखर स्वर किस कवि की रचनाओं में दिखाई देता है? मोह भंग का सर्वाधिक प्रखर किस कवि की रचनाओं में दिखाई देता है? कवि धूमिल की रचनाओं में। अगला प्रश्न है, मोह भंग काल कहा जाता है, किस काल को मोह भंग काल कहते हैं? साठोत्तर काव्य काल को। अगला प्रश्न है, केवल कविता के लिए कविता करना तमाशा है, किसका कथन है? प्रस्तुत कथन के
जो रचनाकार हैं जिन्होंने कहा है वह है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, प्रसाद की किस रचना को स्मृति काव्य कहा गया है? उत्तर है कामायनी और आंसू को। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने किस उपन्यास को काव्य कोटि का उपन्यास कहा है? इसका जवाब है राधा कांत। अगला प्रश्न है, नई धारा के द्वितीय उत्थान काल का एकमात्र उपन्यासकार शुक्ल ने किसे माना है? नई धारा के द्वितीय उत्थान काल का एकमात्र उपन्यासकार किशोरीलाल गोस्वामी को माना है। अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय ग्रंथावली कितने खंडों में विभक्त है? रघुवीर सहाय ग्रंथावली 6 खंडों में विभक्त है। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की प्रसिद्धि का मुख्य हेतु है? मुक्तिबोध की प्रसिद्धि का मुख्य हेतु लंबी कविता। अगला प्रश्न है, नया खून नामक पत्रिका का संपादन कहाँ से हुआ था? इसका जवाब है नागपुर से। अगला प्रश्न है, कुवलय माला कथा के रचनाकार हैं? कुवलय माला कथा के रचनाकार उद्योतन सूरी हैं। अगला प्रश्न है, खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः है क्या है? इसका जवाब है फारसी हिंदी संकलन। फारसी हिंदी संकलन है। अगला प्रश्न है, किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? किस समीक्षक ने माना है? जवाब है आनंद कुमार स्वामी ने। अगला प्रश्न है, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर मुझ पर तुम्हारा ही खिलता चेहरा पंक्ति किस कवि की है? जवाब है मुक्ति बोध की। अगला प्रश्न है, प्रसाद के किस रचना का कथानक महाभारत पर आधारित है? उत्तर है सज्जन। अगला प्रश्न है, दो आब किस विद्या की रचना है? दो आब किस विद्या की रचना है? निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न है, रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? इसका उत्तर है रामार्चन पद्धति। अगला प्रश्न है, केशव ने षठमुख किसे कहा है? जवाब है कार्तिकेय को। अगला प्रश्न है, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की ब्राचड़ बोली से माना गया है। अगला प्रश्न है, सब रस के रचनाकार कौन है? जवाब है मुल्ला वजही। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, बेकसी का मज़ार उपन्यास के लेखक हैं? बेकसी का मज़ार उपन्यास के लेखक हैं प्रताप नारायण श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं? सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक बाबू श्याम सुंदर दास जी हैं। अगला प्रश्न है, किसकी पंक्ति है गिरा अर्थ जल बीची सम कहियत भिन्न न भिन्न? इसका जवाब है तुलसीदास की। अगला प्रश्न है, कहानी महाशूद्र के लेखक हैं? कहानी महाशूद्र के लेखक कौन हैं? इसका जवाब है मोहनदास नैमिष राय। अगला प्रश्न है, खुद को उर्दू और हिंदी का दो आब मानने वाले कवि कौन हैं? इसका जवाब है कवि शमशेर बहादुर। अगला प्रश्न है, गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? गाथा या गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? प्राकृत भाषा। अगला प्रश्न है, बरुआ रामायण में कितने बरुआ हैं? इसका जवाब है 69। अगला प्रश्न है, केशव का जन्म किस नदी के किनारे हुआ? इसका जवाब है केशव का जन्म बेतुआ नदी के किनारे हुआ। अगला प्रश्न है, पहाड़ी हिंदी को कितने भागों में बांटा गया है? इसका जवाब है पहाड़ी हिंदी को पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी, कुमाऊनी तथा गढ़वाली 2 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद
किसने किया है? इसका जवाब है राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला प्रश्न है, अवधि की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? अवधि की उत्पत्ति अर्धमागधी से हुई है। अगला प्रश्न है, किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ है? इसका जवाब है ब्रज भाषा में। आज का सवाल है, बरुआ रामायण किसकी रचना है? बरुआ रामायण के रचनाकार कौन है? अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर इसका जवाब आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तैयारी कर लो चैनल को। अगली वीडियो में हम ऐसे ही कुछ और महत्वपूर्ण सवाल, महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।